एक चीज हम बात करते हैं भारत की, द लैंड ऑफ गोल्ड, जिस भूमि पर कई महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और इन्हीं ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में कई आविष्कार किए और भौतिकी के सिद्धांत भी प्रतिपादित करे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये ऋषि मुनि अब धीरे धीरे इतिहास की गर्त में खो रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेदों में छिपे गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करे और साथ ही साथ इन्वेंशन करे और कई टिप्स दिए, जिस विलक्षण ज्ञान के आगे मॉडर्न साइंस भी नतमस्तक होती है। और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़कर ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने नए प्रिंसिपल्स को गढ़ा और प्रसिद्धि पाई। और जैसा हम देखते हैं या सोचते आए हैं कि भारत में तो अध्यात्म ही चरमोत्कर्ष पर था या है, लेकिन वेदों के अतिरिक्त मौजूद कई प्राचीन ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा विज्ञान भी समृद्ध था। लेकिन बीच में जो भी हुआ वो आप लोग सभी जानते हैं, या फिर ये कहें कि बदलते वक्त के साथ हमारा विज्ञान या गणित, टाइम कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजी तक सिमट कर रह गया। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ये इसका बोले तो हमारी साइंस और गणित और भी चीजों का एक लिमिटेड फॉर्म है। जिन ऋषि मुनियों ने ज्ञान की इतनी बड़ी इमारतें बनाई, उन इमारतों का बहुत कम ज्ञान हमारे पास है और गौरवशाली इतिहास के अंश हमारे बीच हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं हमारे ऋषि मुनि और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए, हम आज के समय में शिक्षा की समानता की बात करते हैं ना, बोले तो सबका अधिकार एजुकेशन में, क्या लड़का क्या लड़की। लेकिन एक बात 1000 साल पहले की शायद आप जानते होंगे कि इसी भारत की भूमि पर एक बेटी का अपने पिता को यह सवाल जाता है कि स्पेस में जो एक ग्रह हैं वो किस पावर के साथ टंगे हुए हैं। क्या पता चला हमें इससे? शिक्षा की समानता का ना। और एक बेटी के पिता ने इस प्रश्न का उत्तर तो दिया, लेकिन एक चीज देखिए कि इस प्रश्न के जवाब के 600 साल बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम को दुनिया ने जाना, वो भी न्यूटन के नाम से। और ये कहानी नहीं बल्कि भास्कराचार्य सेकंड और उनकी बेटी लीलावती के बीच का संवाद है, जिसमें लीलावती ने कहा, पिताजी यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं किस पर टिकी हुई है। जिसमें भास्कराचार्य ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग, कछुआ, हाथी या किसी और चीज पे आधारित है। अगर ऐसा है तो वो चीज किस पे टिकी है? उसको भी तो कोई आधार चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी हुई है और इसे धरणात्मिका शक्ति कह दें तो क्या दोष। तब लीलावती ने कहा कि यह कैसे संभव है। तब भास्कराचार्य सिद्धांत की बात करते हैं कि वस्तुओं की शक्ति बड़ी विचित्र है। यह श्लोक देखिए, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। लेकिन जब आकाश में समान फोर्स चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? अर्थात कि आकाश में ग्रह निरावलंब है, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्व शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं। इससे क्या पता चलता है कि भास्कराचार्य बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स में से एक थे, जिन्होंने पृथ्वी की चीजों की भविष्यवाणी करी और अपनी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में वर्णित किया। और हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और ये भी कहते हैं कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम तैयार किए। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये रहती है कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को प्राचीन भारतीयों ने कई हजार साल पहले ही समझ लिया था। जैसे देखिए, ऋग्वेद के एक श्लोक में यह बताया जाता है कि सोलर सिस्टम का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी को स्थिर रखता है। और आदि शंकराचार्य करीब 460 ईसा पूर्व उन्होंने उपनिषदों में अपनी टिप्पणी पर क्या लिखा कि यदि पृथ्वी की दिव्यता अपान का समर्थन करके इस शरीर को नीचे नहीं खींचती तो यह शरीर स्पेस में कहीं भी तैरता रहता। और प्राचीन भारतीय विद्वान वराह मिहिर ने क्या कहा कि पृथ्वी ग्रह स्पेस में स्थित विभिन्न तार की पिंडों से घिरा हुआ है। यह दो चुंबकों के बीच लटके हुए लोहे के गोले के समान है। और देखिए कि हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में या हमारे शास्त्रों में गुरु को कितना महत्व दिया जाता है, जिसका अर्थ क्या है? प्रभावशाली, यानी जिसके अंदर ज्ञान भरा है और जो उस ज्ञान को बांटता है। तो उस व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि तो है जो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देकर उनके दिमाग और सोच का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार गुरु क्या है? जो सूक्ष्म को अफेक्टेट करता है
तो देखिए, वराह मिहिर द्वारा गुरु को बृहस्पति ग्रह कहा गया, मतलब कि बृहस्पति ग्रह एक गुरु के समान है, क्योंकि यह सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा व भारी है, जो सोलर सिस्टम के अन्य सभी पिंडों पर अधिकतम प्रभाव डालता है। और हम सभी क्या कहते हैं, गुरु और गुरुत्व, मतलब कि एक ऐसी प्रभावशाली चीज जो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसमें एक गुरु अपने ज्ञान से शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पृथ्वी का गुरुत्व या ग्रेविटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और एक चीज और देखिए, हमने नाम सुना ऋषि वेदव्यास का, जिनके द्वारा लिखित गीता में यह पाया जाता है कि माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु आप सर्वोच्च हैं, लेकिन वह कौन है जिसके सामने आप झुकते हैं। तो जिस पर शिव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह सर्वव्यापी गुरु तत्व है जिसे मैं नमन करता हूँ। समझ रहे हैं ना आप कि गुरुत्व किसको, गुरुत्वाकर्षण को इंडिकेट करता है, जो यूनिवर्स की ओमनी प्रेजेंट पावर है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रपंच अर्थात फिनोमिनन के नाम से जाना जाता है। ऐसा गुरु तत्व जो सभी नेचुरल बॉडीज में मौजूद है। और महर्षि पतंजलि का आप ये श्लोक देखिए, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार है कि यदि मिट्टी का ठेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ही ऊपर चढ़ता है। वह तो पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर ही वापस चला आता है। और आचार्य श्रीपति का यह श्लोक देखिए, अर्थात कि पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में शीतलता और वायु में गतिशीलता, दो बड़े चुंबकों के बीच जैसे लोहे का गोला स्थिर रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है। अब जैसे देखिए कि महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा यह कहा गया कि हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोरता, उत्पादकता, गंध, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि कई चीजें भूमि के ही गुण हैं। इसमें जो कहा गया है ना गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण, वो महाभारत के टाइम में, तो अब समझ रहे हैं ना आप। और ऋग्वेद का एक श्लोक जो हमारे सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का विवरण देता है और एक घोड़े के प्रशिक्षक की सादृश्यता का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है। देखिए, जिसमें कहा गया है कि सूर्य एक प्रशिक्षक के रूप में ग्रहों को कक्षा में रखता है और घोड़ों को पट्टे यानी कि गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके हलकों यानी कक्षाओं में दौड़ाकर प्रशिक्षित करता है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो सुनिए कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध रखा है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे कि एक प्रशिक्षक ने प्रशिक्षित घोड़ों को उनकी लगाम पकड़कर अपने चारों ओर घुमाता है। और भी ऐसे कई सबूत, प्रमाण आपको मिलेंगे, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही नहीं, बल्कि आज के टाइम में जो हम मॉडर्न साइंस, मैथ, ज्योमेट्री और भी चीजें पढ़ते हैं, जिनको हम सुन के समझ के यह कहते हैं कि हमारी पृथ्वी में ऐसा भी होता है। इन सभी चीजों का सिद्धांत हमारे भारत की भूमि के माध्यम से आप लोगों तक। धन्यवाद।